सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जब कुछ समझ ना आए कि क्या बनाना है तो फिर ये अंडे का खागीना बेस्ट रहता है। तो आज मैं वही बना रही हूँ, लेकिन मेरा हो सकता है तरीका थोड़ा डिफरेंट हो। मैं आलू इस तरह पतले पतले काट के, एक बड़ा आलू मैंने लिए काट के, और उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैं निकाल लूँगी, क्योंकि उसी के अंदर अगर गलाते हैं तो फिर वो आलू ओवर कुक हो जाते हैं और फिर वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते और खाने में भी। तो अभी इन्हें मैं हल्का सा फ्राई करके निकाल लूँगी। आलू फ्राई हो चुके हैं और मैंने प्लेट में निकाल ली हैं। अभी उसी ऑयल में मैं प्याज टमाटर वो डाल दूँगी, मसाले डाल दूँगी। चले मैं दिखाती हूँ। मैंने इसके लिए तकरीबन पौना कप ऑयल लिया होगा। अभी इसमें मैं टमाटर प्याज डाल दूँगी। अभी थोड़ी देर इन्हें पकने देंगे ताकि टमाटर और प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद मसाले डालेंगे, फिर मैं बताऊँगी कौन कौन से मसाले मैं डालूँगी। मैंने तकरीबन 4 टमाटर लिए हैं, वो उसके छिलके उतार के छोटे छोटे काट के वो डाल दिए, और एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसे भी छोटा छोटा काट के वो डाल दिए। अभी ये दोनों थोड़े से सॉफ्ट हो जाए फिर मसाले डालते हैं। प्याज और टमाटर 50% गल चुके हैं, और इतना ही गलाना है। अगर बहुत ज़्यादा गला दें फिर टेस्ट अच्छा नहीं होता। थोड़े खड़े खड़े प्याज और टमाटर रहें और आलू, और उसमें जो है अभी अब मैं मसाले डालूँगी। अंडे भी इसी तरह डाल के तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आलू भी बहुत ज़्यादा गल जाएँ, प्याज भी, तो वो सालन की तरह लगता है। तो अभी 50% टमाटर और प्याज गले होंगे। मैंने इन्हें ढका नहीं था, फिर भी इन्होंने काफ़ी पानी छोड़ा। तो अगर ढक देती तो गल भी बहुत जाते और ज़्यादा पानी छोड़ देते। तो अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को मसाले सारे। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, और गरम मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून हीप्ड लिया है। लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून हीप्ड है। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है। और ज़ीरा मैंने लिया है तकरीबन 1 लेवल टी स्पून, और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। साल्ट जो है 1.25 टीस्पून मैंने लिया है। तो अब ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। अभी सारे मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ी देर में ढक दूँगी, या इसी तरह पानी है वैसे। अभी थोड़ी देर इसे ढकेंगे, अभी थोड़े मसाले पक जाएं फिर भून लेंगे। अभी इनमें मैं आलू भी डालती हूँ। आलू तो ऑलमोस्ट गले हुए हैं, तो बस थोड़ी देर जो है ना मैं भून लूँगी मसाले के साथ, और फिर अंडे डालेंगे। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया। मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने इस तरह ढक दी है। 10 मिनट इसी तरह पकेंगे। अभी मैं आँच हल्की कर दूँगी, बिल्कुल लो। उसमें ये थोड़ा आलू भी गाल जाएंगे, प्याज टमाटर भी, फिर अंडे डालेंगे और हरा धनिया और हरी मिर्चें। अभी मैंने 7 अंडे डाल दिए, तो इन्हें हल्के हल्के मिक्स करूँगी। बस जर्दी को थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना। बहुत ज़्यादा मिक्स करने से फिर लुक अच्छी नहीं होती इसकी खागीना की। तो हल्का हल्का मिक्स करेंगे। और फिर ढक देंगे बिल्कुल हल्की आंच करके। इतनी आंच हो कि जिसमें वो हल्का हल्का पकता रहे, लेकिन तेज़ नहीं, वरना नीचे लग जाएगा और अंडा आहिस्ता आहिस्ता फिर पक जाता है। अंडे को तो ज़्यादा हीट चाहिए नहीं होती। अभी स्लो आंच पे ढक के कुछ देर पकाएंगे ताकि अंडा पक जाए। बाकी सब चीज़ें तो पकी हुई हैं और ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अंडे का खगीना रेडी हो गया। अभी हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ये देखें अंडा। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा अंडा टूट जाएगा, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता ना। तो चले मैं इसे मिक्स कर लूँ। अंडे का खागीना बिल्कुल रेडी हो गया है, और देखने में ही नहीं अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। जब कुछ समझ ना आए तो बनाएं और खाएं।
तो बहुत अच्छा लगता है। और चलें फिर, मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और जो नए आने वाले हैं प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।